त्योहार आने वाला है, महज़ बस कुछ ही दिन रह गया है। वहीं ख़ास करके होली में जो उत्तर में बात करूँ, जो यूपी बिहार के लोग हैं, वो सब अपने घर वापस लौटते हैं। लेकिन हर बार देखा जाता है कि कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, लेकिन रेलवे की तरफ से हर बार उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। इसीलिए हम उन सभी लोगों के लिए जानकारी लेकर आने वाले हैं कि इस बार होली में रेलवे की तरफ से कितनी ट्रेनें चलाएँगी, साथ ही मैं बात करूँ तो उन ट्रेनों के बारे में भी बताएँगे। तो चलिए जानते हैं कि होली को लेकर रेलवे की तरफ से क्या खास तैयारी की गई है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रेलवे से सीपीआरओ सर हिमांशु सर हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर अब कुछ ही दिन रह गया है होली को लेकर। सब बहुत भीड़ हमेशा देखने को मिलती है कि लोग अब जब घर वापसी करते हैं त्योहार के दिन में, यूपी बिहार साइड में ज़्यादातर देखा जाता है। तो इस बार क्या तैयारी की गई? देखिए, तैयारी में सबसे पहला होता है स्पेशल ट्रेन्स का संचालन, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है तो और सभी लोग घर जाना चाहते हैं। ये त्योहार अपने लोगों के साथ मनाना चाहते हैं। तो ऐसे दृष्टि में डिमांड बड़ी होती है, इस डिमांड को मीट करने के लिए हम स्पेशल ट्रेन्स चलाते हैं। नंबर्स की बात करूँ तो पिछले होली के सीज़न में उत्तर रेलवे द्वारा 280 के आसपास ट्रिप्स का स्पेशल ट्रेन्स के ट्रिप्स का संचालन किया गया था। इस बार उत्तर रेलवे द्वारा 3 साढ़े 300 से 350 से ज़्यादा ट्रिप्स का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। उसके अलावा यदि दूसरे रेलवे भी जो ट्रेन चला रहे हैं, उनको भी काउंट करें, तो करीब-करीब साढ़े 11 से के आसपास ट्रिप्स का स्पेशल ट्रेन्स के ट्रिप्स का संचालन किया जाएगा इस पूरे होली के त्योहार के मौके पे। और इसके अलावा ऑन डिमांड ट्रेन्स भी चलाई जाएँगी। ये साढ़े 1100 ट्रेन्स तो वो हैं जो अभी तक अनाउंस की गई हैं, जो प्लान्ड ट्रेन है। इसके अलावा भीड़ अचानक ज़्यादा बढ़ने पे या स्पेशल ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन चलने पर, रेगुलर ट्रेन चलने पर भी भीड़ अगर रहती है, तो ऑन डिमांड ट्रेन्स भी चलाई जाएँगी। तो कुल मिला के इस बार पिछले इस त्योहार के सीज़न की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा संख्या में ट्रेन्स का संचालन किया जाएगा। तो सर रेलवे की ओर से पूरी खास तैयारी हो चुकी है ट्रेनों को लेकर एक्स्ट्रा अब भीड़ के हिसाब से मतलब ट्रेन बढ़ाने की भी उम्मीद है कि ट्रेनें बढ़ाई जा सकती जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास एक्स्ट्रा रेक्स उपलब्ध हैं और इसकी तैयारी हमने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। वो रेक्स इसलिए हैं ताकि हम ऑन डिमांड ट्रेन्स को चला सकें और ये जो ऑन डिमांड ट्रेन्स होंगी वो ज़्यादातर जनरल क्लास के लोगों के लिए होंगी, जनरल श्रेणी में यात्रा करने वालों के लिए होंगी क्योंकि ज़्यादातर ये वही लोगों का नंबर वही होता है जो ज़्यादातर जनरल क्लास में ट्रैवल करते हैं। है। सर मतलब मिडिल क्लास में बात करूँ या जैसे जो बाहर मज़दूर काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए कोई मतलब मैं बात करूँ सर ये जो स्पेशल ट्रेन चलेंगी, टिकट में भी कुछ देखने को मिलेगा? टिकट में उतार-चढ़ाव हमारे यहाँ डायनामिक प्राइसिंग नहीं होती है जनरल के टिकट्स में। जो टिकट का रेट होता है, जो फिक्स रेट होता है, वही लिया जाता है और वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो रही बात टिकट लेने की, तो उसके लिए एक्स्ट्रा काउंटर्स ओपन किए जाएँगे। लोगों को वेट करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है नई दिल्ली स्टेशन पे और जगहों पे भी टेम्परेरी प्लान कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा यूटीएस ऐप के माध्यम से और क्यूआर कोड के माध्यम से भी लोग टिकट ले सकते हैं। तो सर अब टिकट खरीदने के लिए भी जैसे लोगों को लंबी लाइन लगनी पड़ती थी या कई बार देखना पड़ता था कि लोग टिकट सही से नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए अलग से काउंटर बनाए जाएँगे, स्टेशनों के बाहर वेटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। सुरक्षा को लेकर सर क्या तैयारी की गई? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जी। जाता है फेस्टिवल टाइम में, तो सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ज़ाहिर-सी बात है, संख्या लोगों की ज़्यादा होगी, तो सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ भी बढ़ जाती हैं। इसके लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो जितने भी स्टेशन हैं, हमारे महत्वपूर्ण स्टेशन, सब में मिनी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। अ, डिवीज़न हेडक्वार्टर पे और ज़ोनल हेडक्वार्टर में वॉर रूम बनाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड से भी इसकी मॉनिटरिंग होती है। आरपीएफ के स्टाफ का, आरपीएफ के जवानों का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। हमारे जो रेल सेवक होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं और जो कमर्शियल के लोग होते हैं, कमर्शियल के हमारे स्टाफ होते हैं, उनका एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की तैनाती की जा रही है ताकि हम सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकें। सीसीटीवी सर्विलांस के माध्यम से भी सिक्योरिटी को एनहांस किया जाएगा और एन्श्योर किया जाएगा। सर सीसीटीवी एक्स्ट्रा लगाया जाएगा होली के लिए? जी हाँ, अभी तो हमने छठ के टाइम पर ही बहुत सारे एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। वो हमने लगाए हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर और भी एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। सर कुछ एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए फोर्सेस भी तैनात किए जाएँगे, जैसे ऐसे तो रेलवे में हमेशा रहता ही है, बात करूँ स्टेशनों में। लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूँ कुछ दिन पहले दिल्ली में भी काफ़ी जगह अलर्ट मोड चल रहा है, कुछ समय से लेकर राजधानी दिल्ली में। फेस्टिवल टाइम पे ख़ास करके भीड़-भाड़ स्टेशन में ही पाया जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है लोगों की। तो अलग से भी सुरक्षा बल तैनात किए जाएँगे? देखिए सुरक्षा जो होती है स्टेशन की ये कोई अलग से नहीं होती है। ये एक जॉइंट एफर्ट होता है, एक टीम वर्क होता है जिसमें आरपीएफ, जीआरपी और स्टेट पुलिस इनके साथ में कोऑर्डिनेशन समन्वय के साथ में काम किया जाता है
और हर तरह के इनपुट की, हर तरह की जानकारी की शेयरिंग आपस में की जाती है। तो जीआरपी, आरपीएफ और स्टेट पुलिस के आपस के समन्वय, बेहतर समन्वय के साथ में हम लोग सुरक्षा को और बेहतर तरीके से एनहांस करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि मैं बात करूँ होली को लेकर, रेलवे की ओर से पूरी तैयारी कर दी गई है। चाहे वो टिकट के लिए हो अलग काउंटर बनाना, सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना या लोगों के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चलाए जाना, रेलवे पूरी तैयारी कर चुकी है कि लोग आसानी से अपने घर को वापसी लौट सके फेस्टिवल के समय में। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।